जी हाँ, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गॉस के नियम की उत्पत्ति, कैसे आपका डिराइव होता है, प्रूफ को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि आपका गॉस लॉ जो होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल आवेश Q, यानी कह सकते हो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई, उस पृष्ठ से बद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यानी आपको बताया था कि फाई ई इक्वल टू, ये आपका फाई ई इक्वल टू Q/ε0 होता है। इसी का हम लोग को डेरिवेशन करना है। कहाँ से ये आया, इसी के लिए हम बात करने जा रहे हैं। तो इसके लिए अब आप लोग देखिए उत्पत्ति, यहाँ पे डेरिवेशन या प्रूफ आप देखिए इसका। इसके लिए मैंने कंसीडर किया, कुछ चीज़ आपको लेट करना पड़ेगा, उसी के बेसिस पे आपका डेरिवेशन आएगा। मैंने कंसीडर कर लिया, लेट कर लिया कि एक आपका कोई +Q बिंदु आवेश है और यह बिंदु आवेश एक बंद पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल A है, इसके भीतर स्थित है तथा इसके बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है और यह बिंदु P एक अल्प क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल इसका A था, एक अल्प क्षेत्रफल dA से आपका घिरा हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अब पहले निकाल लेंगे कि इस छोटे से जो आपका अल्प पृष्ठ क्षेत्रफल है, इससे फ्लक्स कितना निकल रहा है। जब इस छोटे से आ जाएगा पूरे के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे इंटीग्रेट करेंगे हम लोग को फ्लक्स आएगा। वो फ्लक्स कुछ आपका गॉस लॉ में जो आया था Q/ε0, उसी के टर्म में प्रूफ हो जाएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यही करना है कि छोटे से सरफेस से, छोटे से पृष्ठ से, छोटे से एरिया से कितना आपका फ्लक्स निकल रहा है। तो मैंने आपको छोटा सा एरिया है इसलिए मैंने क्या लिख लिया, डी फाई ई लिख लिया। फाई ई का मतलब फ्लक्स, डी मतलब छोटे से एरिया से आपका। तो अब इसके लिए फार्मूला ई इंटू डी ए होता था। तो यहाँ पे देखिए फिगर में दिखाया है कि ये प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता है। ये डी ए वेक्टर दिखाया क्योंकि ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता तो इधर जाएगा। मैंने सपोज किया इसके बीच का एंगल कुछ क्या है, थीटा है। तो यदि आप लिखें फ्लक्स की डिफिनेशन से आपको बताया था कि फाई ई इक्वल टू होता है ई इंटू डी ए, छोटा सा होगा तो लिख देंगे डी फाई ई इक्वल टू ई इंटू डी ए डॉट बी के फॉर्मूले से ओपन करेंगे तो हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। हमने आपको बताया था कि बिंदु आवेश के कारण आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। अब आप इस ई की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में ई के जगह पे पुट कर दीजिए तो आपके पास हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² डी ए कॉस थीटा, जो का त्यों नोट कर दिया। फिर मैंने क्या किया, Q को ε0 के साथ में इधर लिख लिया Q/4πε0 डी ए कॉस थीटा/r² हो गया। इसको मैंने आपको बताया था घन कोण डी ओमेगा, इसको लिख सकते हैं, डी ए है तो छोटा सा डी ओमेगा लिख सकते हैं इसके लिए। तो मैंने यहाँ पे आपको कल वाले टॉपिक लेक्चर में बताया था, तो वहाँ से मैंने लिख दिया इसको डी ओमेगा लिख दिया। तो डी फाई ई इक्वल टू हो गया Q/4πε0 डी ओमेगा। ये किसके लिए है, इस छोटे से सरफेस से आपका इतना फ्लक्स निकल रहा है। जो देखा जाए कि ये +Q चार्ज एरिया ए से आपका घिरा हुआ है, तो इस +Q चार्ज से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। देखिए सरफेस आपका घिरा हुआ है पूरा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लोज लगा दिया। मैंने आपको बताया था पूरा गोल गोल हो तो आप क्लोज लगा सकते हैं, क्लोज इंटीग्रल इसको बोलते हैं, या बंद समाकलन बोलते हैं। तो क्लोज इंटीग्रल लगा दिया यहाँ पे, मतलब बंद सरफेस के लिए। तो अब इसका जब इंटीग्रेशन, मतलब ऐसे बहुत सारे गोले बने होंगे, सारे का सम क्या, इंटीग्रेशन का मतलब समाकलन मतलब सम होता है। सारे गोले, बहुत सारे गोले बन के तो ये आपका पूरा एरिया बना होगा, तो सारे गोले का सम करेंगे तो आपका टोटल फ्लक्स पता चल जाएगा। तो फाई ई मैंने लिख दिया इसके जगह पे। यहाँ पे Q/4πε0 ये आपका फिक्स वैल्यू मैंने बाहर कर लिया। अब ये जो आपका इंटीग्रेशन साइन है ये आपका जाएगा ओमेगा के साथ में, क्योंकि जैसे जैसे पॉइंट यहाँ पी पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, वैसे वैसे एंगल चेंज होगा, तो इंटीग्रेशन आपका इस पे आएगा। और ये पूरा आपका डी ओमेगा, मतलब बताया था टोटल घनकोण होता है, डी ओमेगा को लिखा जाता है ओमेगा, और ओमेगा जो होता है कंप्लीट सर्किल के लिए आपका 4π होता है। तो 4π यहाँ पुट कर दिया तो ये 4π नीचे वाले 4π से कट गया, तो हो गया फाई ई इक्वल टू Q/ε0। यही आपका गॉस का थ्योरम हो गया। ये तो मैंने आपको बताया था फाई ई इक्वल टू Q/ε0। इसका मतलब हुआ किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा बद्ध
परिबद्ध आवेश Q का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो यही गॉस का नियम हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस नियम के मदद से क्या क्या हम लोग बता सकते हैं, इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, इन सब चीज़ को हम लोग डिराइव कर सकते हैं। उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके।